सभी को बहुत बहुत नमस्कार। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम जानेंगे बजट और प्रोजेक्ट प्लानिंग रिपोर्ट के बारे में। तो प्रोजेक्ट और टाइम शीट जो हमारा मॉड्यूल है, मैं पहले बताना चाहूँगी कि ये हमारे प्रोफेशनल प्लान से स्टार्ट होता है। अगर प्रोफेशनल प्लान में आपको ये नहीं दिखता है तो उस केस में आप सेटिंग्स में जाने के बाद प्रेफरेंसेस में जाने के बाद टाइम ट्रैकिंग एनेबल करके अगर सेव करेंगे तो आपकी वो मॉड्यूल जो है वो एनेबल हो जाएगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स और बजट और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जानने से पहले हम जानेंगे कि आप ज़ोहो बुक्स में प्रोजेक्ट्स और टाइम शीट किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स के थ्रू जानेंगे कि आप ज़ोहो बुक्स में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा प्रोजेक्ट बनाने के लिए 4 बिलिंग मेथड होते हैं। अब ऐसा हो सकता है कि आपकी बिज़नेस कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी की, फर्नीचर बिल्डिंग की, इंटीरियर डिज़ाइनिंग की या फिर पेंटिंग की। तो हम इन्हीं सब एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे कि आप अलग अलग बिलिंग मेथड के थ्रू किस तरीके से प्रोजेक्ट बनाकर अपने कस्टमर्स को बिल कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है बिलिंग मेथड फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट। तो अगर हम ये देखते हैं तो सबसे पहले अगर हम इस प्रोजेक्ट जो हमने प्री क्रिएट करके रखा है, अगर हम उसे एडिट करते हैं तो यहाँ पर जो बेसिक डिटेल्स जो मैंडेटरी होती है वो होती है प्रोजेक्ट का नाम। अगर आप चाहें तो कोई कोड या डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, आपके कस्टमर का नाम, और यहाँ पर अगर ध्यान देंगे तो बिलिंग मेथड। तो यहाँ पर जो बिलिंग मेथड है वो फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट है। एक और चीज़ मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हम प्रोजेक्ट बनाते हैं वो इंटरनल अपने कंपनी के लिए नहीं बना सकते। हमें प्रोजेक्ट कभी भी बनाने के लिए कस्टमर का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट बिलिंग मेथड जो कि है फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट। यानी कि आप जितने भी टाइम शीट लॉग कर ले या जितने टास्क कर ले या जितने भी स्टाफ आपके लिए इसमें वर्क करे, आपका जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो फिक्स्ड रहेगा। तो इस केस में जब आप ये सेलेक्ट करते हैं तो आपको नीचे टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट डालने का ऑप्शन आता है। उसके बाद हम आते हैं बजट में। तो बजट से हम एक्सपेक्टेशन सेट कर सकते हैं कि हमारा बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म करना चाहिए, और उसी के हिसाब से फिर हम फ्यूचर में अपने बिजनेस डिसीजंस वगैरह ले सकते हैं। तो कॉस्ट बजट जो है वो हमारा एक्सपेक्टेशन सेट करता है कि इस प्रोजेक्ट में हम कितना खर्च एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सिमिलर वे में रेवेन्यू बजट हमें बताता है कि हम इससे कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, उसकी एक्सपेक्टेशंस हम पहले से सेट कर देते हैं। तो इस केस में हमने कॉस्ट बजट और रेवेन्यू बजट सेट कर दिया है। अगर हम चाहें तो ये बजट को और भी डिटेल कर सकते हैं और बजट को आवर्स के बेसिस पे भी बाइफरकेट कर सकते हैं, जैसे कि हम कितने प्रोजेक्ट आवर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, घंटे के हिसाब से कितना एक टास्क पर काम होगा वो सेट कर सकते हैं, या फिर हम हर एक स्टाफ कितने घंटे काम करेगा हम ये भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही मैंने फॉर एग्जांपल आवर्स पर स्टाफ कर दिया, तो अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि हमने यूज़र्स ऐड किए हैं। तो ये यूज़र के जो बेसिक डिटेल्स है, उनका नाम और ईमेल पॉपुलेट हो जाता है, और फिर उसका कॉस्ट पर आवर कि हमें उसकी कॉस्टिंग घंटे की कितनी पड़ेगी और ये किस डेट से इफ़ेक्टिव है, हम वो भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे कि आपने ऊपर देखा था, जब हमने आवर्स के बेसिस पे स्टाफ आवर्स के बेसिस पे बजट सेट किया था तो हमको यहाँ पे बजट के आवर्स डालने का भी ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पर हम यूज़र भी एडिशनल ऐड और कर सकते हैं। उसके बाद हम इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड टास्क ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने फ़ोटोग्राफी का एग्जाम्पल लिया है, तो हमने टास्क ऐड किया कि क्या हम कंटेम्प्रेरी फ़ोटोग्राफी करेंगे, कैंडिड फ़ोटोग्राफी करेंगे, या फिर हम वीडियो लेंगे, और उसी के रेस्पेक्टिव आप डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि आप दूसरे प्रोजेक्ट से भी टास्क इंपोर्ट कर सकते हैं कि आपको बार बार टास्क क्रिएट नहीं करना पड़े। उसके बाद अगर आप चाहें और अगर आपको ओवरव्यू चाहिए अपने प्रोजेक्ट का कि कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम हो रही है, तो आप ज़ोहो बुक्स खोलते साथ ही अगर आप चाहें तो इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके अपने डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। तो ये था हमारा पहला बिलिंग मेथड। अब हम देखते हैं कि जब हम इसे सेव करते हैं तो स्क्रीन कैसी दिखती है। तो जब हम ये प्रोजेक्ट हमने बना लिया है तो यहाँ पर हमें और मल्टीपल ऑप्शंस भी मिलते हैं,
जैसे कि लॉग करने के लिए टाइम। अब जैसे ही हम लॉग टाइम पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें टाइम एंट्री डालने का ऑप्शन आता है। तो उसमें जो मैंडेटरी फील्ड्स है जैसे कि डेट, प्रोजेक्ट का नाम, उसमें क्या टास्क है जिसके लिए हम लॉग कर रहे हैं टाइम, उस पर कितना टाइम स्पेंड हुआ है, आप टोटल टाइम भी यहाँ पर डाल सकते हैं, और एक स्टार्ट और एंड टाइम भी अगर आप चाहें तो इस प्रकार भी आप डाल सकते हैं, किस यूज़र ने इस पर काम किया है वो, और उसी हिसाब से उनका टोटल कॉस्ट अपने आप आ जाएगा कॉस्ट पर आर के बेसिस से। अगर आप चाहें तो कोई नोट्स डालकर भी सेव कर सकते हैं, या नीचे आप उसी वक्त टाइमर भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांजैक्शंस। अब जब आप कोई प्रोजेक्ट बना लिए हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो आप यहाँ से जाकर बना सकते हैं, जैसे कि सेल्स के ट्रांजैक्शंस, उसमें एस्टिमेट, इनवॉइस वगैरह, परचेज के ट्रांजैक्शंस, और सिमिलर वे में मैनुअल जर्नल। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आप मोर ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पर आप इनवॉइस प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं, इसको इनएक्टिव मार्क कर सकते हैं, यही सेम प्रोजेक्ट का डुप्लीकेट यानी कि क्लोन बना कर सकते हैं, और यहाँ से भी आप प्रोजेक्ट टास्क और एडिशनल यूज़र ऐड कर सकते हैं, और आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जब हम कोई प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो उसका ओवरव्यू किस प्रकार दिखता है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने एक फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट सेट किया है बिलिंग मेथड में। तो यहाँ पर हमें उसके प्रोजेक्ट आवर्स जो कि लॉग्ड आवर्स है उसकी एक बेसिक ग्राफ दिख रही है। यहाँ से आप टाइम फ्रेम भी सेलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको उसकी बेसिक ओवरव्यू कि बिलिंग मेथड क्या है, प्रोजेक्ट का टोटल कॉस्ट आपने क्या सेटअप किया है, अगर आपने ये एनेबल किया है वॉच लिस्ट पे तो आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं, उनकी अनबिल्ड अमाउंट कितनी है, बिल्ड अमाउंट कितनी है, और एक्सपेंस अमाउंट कितनी है। अब हम जानेंगे कि बिल्ड और अनबिल्ड क्या होता है। बिल्ड वो होता है कि जितना प्रोजेक्ट पर काम हो चुका है तो आपने उसको कितना बिल्ड किया, और जो बच जाता है वो हमारा अनबिल्ड अमाउंट होता है। और एक्सपेंस अमाउंट वो होता है यानी कि हमने कितना खर्च किया है अपने प्रोजेक्ट के ऊपर बेस्ड ऑन परचेज ट्रांजैक्शन। अब हम देखेंगे टाइम शीट। कोई भी प्रोजेक्ट हम करते हैं तो उसके लिए अगर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो टाइम शीट बहुत ज़रूरी होता है, उसी के बेसिस पर कॉस्टिंग और रेवेन्यू भी डिसाइड होती है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बेसिक फ़िल्टर्स मिलते हैं कि आप स्टेटस क्या सेट करना चाहेंगे, कौन से पीरियड के टाइम शीट देखना चाहेंगे, और उसके बाद उसका डेट, किस टास्क के लिए आपने टाइम शीट बनाई थी, किस यूज़र के लिए बनाई थी, कितना टाइम आपने लॉग किया है, और उसकी टोटल कॉस्ट क्या है, और बिलिंग स्टेटस क्या है। उसके बाद जब हम परचेज़ में आते हैं तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमने क्या परचेज़ की है वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, क्या सेल्स की है, क्या अकाउंट लेवल बजट बनाया है। तो अकाउंट लेवल बजट ये होता है, मान लीजिए कि आप कोई भी परचेज़ या सेल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें जैसे कि सेल्स में अगर आपका इनकम अकाउंट सेल्स सेलेक्टेड है, या फिर एक्सपेंस में आपका कोई एक्सपेंस अकाउंट सेलेक्टेड है, तो उसका जो आप बजट सेट करते हैं वो पर्टिकुलर अकाउंट की, जब वो कोई ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट होता है तो उसका जो एक्चुअल आपका रेवेन्यू है उसके बेसिस पे बजट वर्सेस एक्चुअल रिपोर्ट पॉपुलेट होती है। तो अकाउंट लेवल बजट के बाद आप यहाँ पर जर्नल्स भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको बेसिक क्या क्या डिटेल्स उनके ओवरव्यू पेज पे दिखेगी। तो हमने अपना फर्स्ट बिलिंग मेथड जो है वो कवर कर लिया है। अब हम आते हैं हमारे सेकंड बिलिंग मेथड पे जो कि है आर्ली रेट पर यूज़र। तो जब हम आर्ली रेट पर यूज़र को एडिट करते हैं तो यहाँ पर भी हमें हमारा बेसिक डिटेल्स जैसे कि प्रोजेक्ट का नाम, कस्टमर का नाम, और बिलिंग मेथड जो कि बेस्ड ऑन स्टाफ आवर्स है, यानी कि आपके स्टाफ कितने घंटे काम कर रहे हैं आप उसी हिसाब से अपने कस्टमर को भी बिल करेंगे। यहाँ पर भी सिमिलर वे में आप अपने बजट सेट कर सकते हैं। अब जब हमने ये बिलिंग मेथड एनेबल किया है तो जो हमने यूज़र डाला है तो उसके बाद उनके कॉस्ट पर आर के बाद रेट पर आर का भी ऑप्शन एनेबल हो जाता है, यानी कि जो कॉस्ट पर आर है दैट डिटरमाइंस कि हमको क्या कॉस्ट पड़ रहा है उस यूज़र से, और उसके बाद जब हम उन्हें बिल करेंगे तो घंटे के हिसाब से अपने कस्टमर को
कितने में बिल करेंगे, यानी कि 150 रुपये अगर हमारी कॉस्टिंग है तो अगर हम बिल बनाएंगे तो पर घंटे हम अपने कस्टमर से 400 रुपये चार्ज करेंगे। सिमिलर वे में अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट के टास्क के ऊपर। अब जैसे कि मेजरिंग है, फिटिंग है, पॉलिशिंग है, तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखता है बिलेबल। तो बिलेबल जब आ जाता है इसका मतलब ये होता है कि क्या आप जो टास्क कर रहे हैं उसके पैसे क्या आप अपने कस्टमर से लेंगे या फिर नहीं। अगर आप इसे बिलेबल मार्क करते हैं तो ये टास्क के पैसे पे या फिर इस टास्क पर जितना काम हो रहा है कितने घंटे, उसके लिए भी आप अपने कस्टमर को चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपने थर्ड बिलिंग टाइप में, जो कि है आर्ली रेट पर टास्क। जैसे हम आर्ली रेट पर स्टाफ पे काम कर रहे थे वैसे ही हम आर्ली रेट पर टास्क पे काम करेंगे। तो स्टाफ के बाद जब हम टास्क पर आते हैं तो जो चेंजेस आप देखेंगे, जैसे पहले यूज़र में रेट पर आर थी वैसे ही अब हमें टास्क में रेट पर आर आ जाती है, और यहाँ पर भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि वो बिलेबल होगा या फिर नहीं। इसके बाद अगर हम इसका ओवरव्यू पेज देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो फर्स्ट बिलिंग मेथड था यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट फॉर प्रोजेक्ट, यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर वेरियस फैक्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि हमने आर्ली लॉगिंग टाइम के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं रेवेन्यू और कॉस्ट की। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको बेसिक सारे ओवरव्यू दिखेंगे, बट यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन जैसे कि आपने टाइम शीट के हिसाब से कितने घंटे लॉग किए हैं उसका अमाउंट और टाइम, बिलेबल आवर्स आपके कितने हैं, मतलब आप कितना बिल कर सकते हैं अपने कस्टमर से और उसका अमाउंट, उसमें से आपने बिल कितना किया है और उसका अमाउंट, और अनबिल्ड आवर्स यानी कि येट टू बी बिल्ड अभी जो है और उसकी कितनी राशि बकाया है वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर सिमिलरली आपको सिंप्लीफाइड एक ग्राफ भी उसकी मिलेगी। तो ये हमारा जो ग्राफ था वो बेस्ड ऑन प्रोजेक्ट आवर्स था। अब अगर आप चाहें तो इसको टर्न कर सकते हैं अपनी प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक समरी मिल जाएगी कि आपने जो इस पर काम किया है उसका आपने बजट कितना सेट किया था, उसकी एक्चुअल कॉस्ट आपको कितनी हुई, आपकी बजटेड रेवेन्यू आपने कितनी एक्सपेक्ट की थी जो आएगी, और उसके बाद आपकी एक्चुअल रेवेन्यू उससे कितनी आती है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप यहाँ से डायरेक्टली भी प्रॉफिटेबिलिटी रिपोर्ट पर जा सकते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और यहाँ पर भी आपको बेसिक डिटेल्स जो बाकी सारे रिपोर्ट्स में मिलती है वो यहाँ पर भी आपको देखने को सिमिलर वे में मिलेगी। अब हम आ जाएंगे अपने लास्ट बिलिंग मेथड जो कि है आर्ली रेट पर प्रोजेक्ट पे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे अगर हम इसे एडिट करेंगे तो यहाँ पर ना हम टास्क आवर्स पे ये बेस्ड है, ना ये हमारे स्टाफ आवर्स पे बेस्ड है। ये होगा कि रेट पर आवर कितनी है, मतलब हम कितना आवर्स इन टोटल काम कर रहे हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ यूज़र्स एंड टास्क। तो यहाँ पर हमने जो सेट किया है वो 250 रुपये पर आवर है। तो यहाँ पर जितनी भी टाइम लॉग होगी घंटे के हिसाब से उसके हिसाब से बिलिंग होगी। यहाँ पर भी बेसिक जो टास्क है और यूज़र्स है वो भी सेम रहते हैं। तो अब हमने जान लिया है कि किस प्रकार से हम अपने कस्टमर्स को बिल कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो अब हम आएंगे टाइम शीट पर। तो टाइम शीट जैसे मैंने पहले ही आपको बताई थी, यहाँ पर आपको लिस्ट देती है कि आपने कितने सारे टाइम शीट ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। यहाँ पर भी आप उसको फ़िल्टर कर सकते हैं स्टेटस, पीरियड, कस्टमर वाइज या कोई प्रोजेक्ट वाइज या कोई यूज़र वाइज। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आप उसकी समरी भी देख सकते हैं इन टोटल। और अगर आप चाहें तो यहाँ से आप लॉग भी कर सकते हैं टाइम, जैसे कि हमने प्रोजेक्ट वाले पेज पे देखा था। और अगर आप चाहें तो आप यहाँ से भी स्टार्ट और एंड कर सकते हैं अपना टाइम लॉग करना। जैसे कि हमने जाना था कि आप प्रोजेक्ट सेक्शन में ट्रांजैक्शंस को ऐड कर सकते हैं, वैसे ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई न्यू ट्रांजैक्शन भी क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप उस ट्रांजैक्शन में, तो हमने इस कस्टमर के लिए प्रोजेक्ट बनाया हुआ है ऑलरेडी। इनवॉइस अगर आप बनाएंगे तो आइटम डिटेल्स के साइड में जो अमाउंट है लास्ट वाला कॉलम, वहाँ पर अगर आप 3 डॉट्स पर क्लिक करके शो एडिशनल इन्फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट एसोसिएट करने का ऑप्शन आएगा। सिमिलर वे में अगर हम परचेज में जाकर
एक्सपेंस बनाना चाहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा तरीका अलग है। यहाँ पर आपको पहले कस्टमर का नाम ऐड करना होगा, उसके बाद आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं कि इस एक्सपेंस के लिए क्या आप अपने कस्टमर को चार्ज करेंगे या नहीं। अगर आप करेंगे तो आपको बिलेबल पर टिक करना होगा। जैसे ही आप बिलेबल पर टिक कर देते हैं, आपको एक और ऑप्शन आता है कि आप जो ये चार्ज कर रहे हैं क्या आप उसको कुछ परसेंटेज से मार्कअप करना चाहेंगे या नहीं। मान लीजिए अगर आपने 100 रुपये का खर्च किया है और अगर आप 10% इसको मार्कअप कर देते हैं, तो अगर आप जब कस्टमर को इन्वॉइस करेंगे तो आप उनको 110 रुपये इन्वॉइस करेंगे, तो हो गया 10% आपका मार्कअप। सिमिलर वे में जैसे अभी हमने एक्सपेंस में एसोसिएट किया है, वैसे ही हम बिल में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जब आप कोई भी कस्टमर सेलेक्ट करेंगे और नॉन बिलेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट का नाम आएगा। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि आप प्रोजेक्ट मॉड्यूल का किस प्रकार इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं, टाइम शीट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और प्रोजेक्ट को ट्रांजैक्शंस में किस प्रकार एसोसिएट कर सकते हैं। तो अब जब आप जान चुके हैं कि इस मॉड्यूल का इस्तेमाल हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो अब हम जानेंगे कि जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आप प्रोजेक्ट का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं कि आपके जो फ्यूचर बिजनेस प्रेडिक्शंस है या करंट बिजनेस परफॉर्मेंस है वो आप किस तरीके से प्रोजेक्ट के माध्यम से आसान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे प्रोजेक्ट और टाइम शीट में, और पहली रिपोर्ट जो हम देखेंगे वो होगी टाइम शीट डिटेल्स रिपोर्ट। जब हम इस रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो आपको बेसिक ओवरव्यू, आपके जो टाइम शीट है जो आपने प्रोजेक्ट के लिए बनाई है, सारे प्रोजेक्ट की टाइम शीट, उसकी आपको डिटेल दिख जाएगी कि आपने कितने घंटे लॉग किए हैं, उसमें से नॉन बिलेबल आवर्स कितने थे, बिल्ड आवर्स कितने थे और अनबिल्ड आवर्स कितने थे। जब आप उसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो वहाँ पर आपको रिपोर्ट वाइज डिटेल्स मिल जाएगी लॉग्ड आवर्स की, जैसे कि आपने फर्नीचर किस कस्टमर के लिए बनाया, उसमें कौन कौन से टास्क थे, किसे वो असाइंड थे, अगर कोई नोट्स है तो वो कितने घंटे लॉग किया आपने और उनका स्टेटस, यानी कि क्या आपने उसे इनवॉइस कर दिया है या वो अभी भी अनबिल्ड है। सिमिलर वे में आपको बाकी सारे प्रोजेक्ट की भी डिटेल्स और उनके टाइम शीट डिटेल्स नीचे मिल जाएगी। अब अगर आप चाहें तो आप इसे एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं अपने डिज़ायर्ड फॉर्मेट में, जो कि PDF, XLS और CSV फॉर्मेट है। आप यहाँ से इसको प्रिंट भी कर सकते हैं और अपने यूज़र के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको उन्हें क्या क्या परमिशन देनी है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आप अपनी रिपोर्ट को शेड्यूल कर सकते हैं कि वो कोई पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपके यूज़र या कोई और एडिशनल रेसिपिएंट्स को चली जाए। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं हमने फ्रीक्वेंसी सेट की है वीकली, आप इसे मंथली, क्वार्टरली, ईयरली या डेली भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्टार्ट डेट एंड टाइम डालेंगे। उसके बाद ईमेल रिसिपिएंट्स में जो आपके यूज़र्स है ऑर्गेनाइजेशन के, आप वो भी डाल सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई एक्सटर्नल यूज़र को भी ये डिटेल्स भेजनी है तो यहाँ पर आप उनकी ईमेल आईडी डाल के डिज़ायर्ड फॉर्मेट सेलेक्ट करके सेव कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इस रिपोर्ट को फ़िल्टर आउट भी कर सकते हैं कस्टमर के नाम वाइज या फिर कोई प्रोजेक्ट वाइज। अगर आप चाहें तो टास्क के हिसाब से देखना चाहें तो, अगर स्टाफ के हिसाब से देखना चाहे तो, और इसकी ग्रुपिंग भी आप कस्टमर, प्रोजेक्ट, स्टाफ या लॉग डेट के हिसाब से करके ये प्रोजेक्ट को रन कर सकते हैं। इसके बाद हम जाएंगे सेकंड रिपोर्ट पर, जो कि है हमारी टाइम शीट प्रॉफिटेबिलिटी समरी। तो जब हम क्लिक करते हैं टाइम शीट प्रॉफिटेबिलिटी समरी में, तो जो हमारी डिफ़ॉल्ट फील्ड्स है वो आपको बताती है कि प्रोजेक्ट का नाम क्या है, आपने कितने आवर्स उसके लिए लॉग किए हैं, बिलिंग अमाउंट उसकी कितनी थी, उसका टोटल कॉस्ट आपको कितना इनकर हुआ और आपको प्रॉफिट कितनी हुई। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बिलिंग अमाउंट जो है वो हमारी 6000 है, यानी कि हमने जो अपने कस्टमर को इन्वॉइस किया है वो हमने 6000 इन्वॉइस किया है लॉग्ड आवर्स के बेसिस पर, और जो हमें को कॉस्ट आया है वो 3000 थी। तो हमारा प्रॉफिट अगर आप देख पाएंगे तो वो भी 3000 होगा। अब इस रिपोर्ट को भी आप बाकी रिपोर्ट्स की तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको ये रिपोर्ट अपने प्रोजेक्ट वाइज देखनी है या कस्टमर वाइज देखनी है। अगर आप चाहें तो आप एडिशनल फील्ड
शो हाइड कॉलम में जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज भी ऐड करके अपने रिपोर्ट को और भी डिटेल्ड बना सकते हैं। टाइम शीट प्रॉफिटेबिलिटी समरी के बाद अब हम देखेंगे प्रोजेक्ट समरी। प्रोजेक्ट समरी में आपको जो फील्ड्स मिल जाती है ये बेसिकली एक कंपैरिजन रिपोर्ट है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर आपको आपके प्रोजेक्ट का नाम और मल्टीपल फैक्टर्स लेके आपको कंपैरिजन दिखता है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं, आपको दिखते हैं लॉग्ड वर्सेस बजटेड। तो यहाँ पर आपको कंपैरिजन दिखेगा, लॉग आपने कितने घंटे किए हैं और आपने बजट में कितने घंटे एक्सपेक्ट किए थे कि टाइम स्पेंड होंगे। सिमिलरली लॉग्ड अमाउंट आपकी कितनी है और आपने बजट में कितना अमाउंट सेट किया था। उसके बाद हम आते हैं सेकंड कंपैरिजन में, जो कि है बिलेबल वर्सेस नॉन बिलेबल। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कंपैरिजन कि आपने कितने घंटे उसको, मतलब कितने बिलेबल आवर्स थे और नॉन बिलेबल आवर्स कितने थे। उसके बाद सिमिलरली उसकी अमाउंट बिलेबल कितनी थी और नॉन बिलेबल अमाउंट कितनी थी। और जो थर्ड एंड लास्ट कंपैरिजन हमारा है बिल्ड वर्सेस अनबिल्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने कितने घंटे बिल किए हैं और उसमें से अनबिल्ड आवर्स कितने हैं, और सिमिलरली उसकी अमाउंट, बिल्ड अमाउंट वर्सेस अनबिल्ड अमाउंट। और नीचे अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो उनका टोटल भी आपको दिख जाता है। तो ये बेसिकली सारे कस्टमर्स के लिए है। अगर आप इसको कस्टमाइज़ करेंगे तो आप इसको स्टेटस, ऑल प्रोजेक्ट, एक्टिव प्रोजेक्ट या इनएक्टिव प्रोजेक्ट वाइज भी सेट करके रन कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रोजेक्ट डिटेल्स रिपोर्ट पर। जब हम प्रोजेक्ट डिटेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं तो इनिशियली हमें कोई भी डेटा डिस्प्ले नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज ये कोई एक पर्टिकुलर रिपोर्ट की आपको डिटेल देता है। तो वो जो प्रोजेक्ट है वो हमें सेट करनी होती है, सेलेक्ट करनी होती है। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख रहे हैं, मैंने अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लिया है, प्रोजेक्ट का नाम, और ये हम डिसाइड कर सकते हैं कि आपको रिपोर्ट टास्क, स्टाफ या टास्क एंड स्टाफ वाइज देखनी है। तो उसके बाद अगर हम रिपोर्ट रन करते हैं तो आपको उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है वो दिख जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमें अपने लॉग्ड आवर्स कितने हैं टोटल, कितना खर्च हुआ है उस प्रोजेक्ट पर टोटल, नॉन बिलेबल आवर्स कितने हैं, अमाउंट कितने हैं, खर्च कितना है, बिल्ड कितना है और अनबिल्ड कितना है, वो आपको डिटेल्स मिल जाती है एज एन ओवरव्यू। अगर आप इसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको टास्क के बेसिस पर भी कितने घंटे लॉग हुए हैं, उसमें से बिलेबल आवर्स कितने थे, बिल कितने हुए और उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग बिल्ड अमाउंट और अनबिल्ड अमाउंट भी आप देख सकते हैं। अब हम बाकी रिपोर्ट्स की ओर चलेंगे। तो अब हमारे पास बच जाते हैं 3 और रिपोर्ट। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट कॉस्ट समरी से। तो प्रोजेक्ट कॉस्ट समरी आपको एक ओवरव्यू देती है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसमें आपका कितना खर्च हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आप प्रोजेक्ट का नाम, डिस्क्रिप्शन, किस कस्टमर के लिए आपने बनाया है, आपको कॉस्ट कितना इनकर हुआ है यानी कि बिल और एक्सपेंस से आपके कितने खर्च आए हैं उस प्रोजेक्ट के लिए, और टाइम शीट वाइज यानी कि आपने कितना टाइम लॉग किया है उसके बेसिस पे आपने कितना खर्च किया है उस पर, और आपने बजट अमाउंट क्या सेट की थी वो आपको जानकारी मिलेगी। अगर आप चाहें तो आप इस रिपोर्ट को कस्टमाइज़ करके शो हाइड कॉलम में स्टेटस और बिलिंग टाइप भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसे और फर्दर डिटेल्ड बनाने के लिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि हम प्रोजेक्ट कॉस्ट समरी देख रहे हैं। सिमिलर वे में हम ये भी देख सकते हैं एक ओवरव्यू कि हमारे प्रोजेक्ट से रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट, उनका डिस्क्रिप्शन, कस्टमर का नाम और रेवेन्यू यानी कि आपने इनवॉइस से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है और उसका बजट अमाउंट कितना था, आप ये भी देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस टॉपिक के सबसे लास्ट रिपोर्ट पर, जो कि है प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस समरी। तो प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस समरी इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट और रेवेन्यू समरी इन डिटेल। ये आप अपने ऑर्गेनाइजेशन वाइड शेयर कर सकते हैं, अपने शेयर होल्डर्स को शेयर कर सकते हैं, और ये आपको एक ओवरव्यू देगा कि आप आपके जो प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। अब जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट है जो हमने कस्टमर दानिश के लिए बनाया है। इसका बजट हमने सेट किया था, कॉस्ट की हमारी कॉस्टिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 रुपये होगी, एक्चुअल कॉस्ट हमारी 200 हुई।
तो डिफरेंस इन कॉस्ट आपको यहाँ पर 100 रुपीज़ बता दी जाएगी कि हमारा कितना डिफरेंस आया, कि आप इसके बेसिस पे फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और एफिशिएंट बनाने के लिए। सिमिलर वे में अगर आप देखेंगे तो हमने जो एक्सपेक्ट किया था कि हमारा रेवेन्यू होगा 900, बट एक्चुअल रेवेन्यू हमारा 1000 हुआ, तो डिफरेंस इन रेवेन्यू हमारा 100 था। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट परसेंटेज और प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिख जाएगा। इससे अगर आप और डिटेल बनाना चाहते हैं परसेंटेज वाइज, तो आप इस रिपोर्ट को भी कस्टमाइज करके डिफरेंस इन कॉस्ट और डिफरेंस इन रेवेन्यू और प्रॉफिट चेक कर सकते हैं। और आपको और भी अवेलेबल कॉलम्स मिलते हैं जो कि आप ऐड करके रिपोर्ट को रन कर सकते हैं। अगर आप इसको चाहें तो आप और भी फ़िल्टर्स यहाँ पे लगा सकते हैं, जैसे कि अगर आपको प्रोजेक्ट स्टेटस, बिलिंग टाइप या कस्टमर वाइज फ़िल्टर लगाने हैं तो आप वो भी इस प्रोजेक्ट में लगाकर डिटेल प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस समरी देख सकते हैं। तो इस रिपोर्ट के साथ हम आ गए हैं अपने टॉपिक के एंड पर। आशा करती हूँ कि आपको क्लियर होगा प्रोजेक्ट मॉड्यूल आप किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं और उससे जनरेट हुए कॉरेस्पॉन्डिंग रिपोर्ट्स किस प्रकार से चेक करके अपने वर्क को और एफिशिएंट बना सकते हैं। आपका इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम Q&A पे जाएंगे। अब आप अपने जो भी क्वेश्चंस हैं हमसे पूछ सकते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है ये है, हाउ मच कॉस्ट टू अवेल ऑल पेरोल प्रोजेक्ट एंड अकाउंटिंग। तो इस केस में हम सजेस्ट करेंगे कि आप हमारे प्रीमियम प्लान से स्टार्ट कर सकते हैं। प्रीमियम प्लान की और जो डिटेल्स है वो आपको हमारे प्राइसिंग पेज पर मिल जाएगी। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है, मोबाइल ऐप से बैंक अकाउंट कैसे ऐड करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि मोबाइल ऐप से आप बैंक अकाउंट नहीं ऐड कर सकते, क्योंकि ये प्रोसीजर होता है तो आपको वो ब्राउज़र से ही ऐड करना होगा। आप बेसिक डिटेल्स देख सकते हैं अपने बैंक अकाउंट से मोबाइल ऐप के थ्रू, बट आप ऐड नहीं कर सकते। हमारा थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि सम टाइम बिल टू शिप टू हेडिंग नॉट शोइंग इन इनवॉइसेस, व्हाट्स द रीज़न। तो इसका रीज़न ये हो सकता है कि टेम्पलेट में आपने वो डिसेबल किया होगा, इस वजह से ये हो सकता है। और भी रीज़न हो सकते हैं, बट बेसिक यही होता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर रीज़न, डिपेंडिंग ऑन योर सिनेरियो, आप सपोर्ट को रीच आउट कर सकते हैं। हम आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके आपके आसानी के लिए दिखा देते हैं। तो आप यहाँ से सेटिंग्स में जाके हमारे कस्टमाइजेशन सेक्शन से अगर PDF टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और अगर आप इसको एडिट करेंगे तो आप यहाँ पर अपने कस्टमर डिटेल सेक्शन में अगर चेक करेंगे तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि बिल टू और शिप टू एनेबल्ड है या नहीं। अगर ये एनेबल्ड नहीं होगा और अगर यही वाला टेम्पलेट सेलेक्टेड होगा तो आपको वो नहीं दिखेगा, अगर एनेबल्ड नहीं है तो। यहाँ पर आप उसकी फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल्सो मोबाइल सर्चिंग इज़ नॉट अवेलेबल इन बैंक स्टेटमेंट फॉर अनकैटेगराइज्ड ट्रांजैक्शंस। तो हम प्रिज्यूम करते हैं कि मे बी आप एडवांस सर्च नहीं कर पा रहे हैं अनकैटेगराइज सेक्शन में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जो एडवांस सर्च है या एडवांस कैटेगराइजेशन है वो मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू नहीं हो पाती है, तो उसके लिए आपको ब्राउज़र यूज़ करना होगा। ऑल्सो कैटेगराइजेशन में हमने फील्ड्स दिए हैं बट वो लिमिटेड है, तो अगर आपको कैटेगराइज करना है तो आई वुड रेकमेंड कि आप वो जाके ब्राउज़र से ही करें। अगला सवाल ये है कि कैन क्रेडिट नोट बी एडेड इन प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो येस, प्रोजेक्ट में आप एसोसिएट कर सकते हैं क्रेडिट नोट्स। अब हम आपको दिखाएंगे कि आप क्रेडिट नोट में भी कैसे प्रोजेक्ट एसोसिएट कर सकते हैं और उस पर आपका रिपोर्ट का क्या असर होगा। अब जैसे कि आप देख सकते हैं ये क्रेडिट नोट हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। इस क्रेडिट नोट को अगर हम एडिट करेंगे और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो यहाँ पर आप हमारा प्रोजेक्ट सेलेक्टेड है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम प्रोजेक्ट अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप इस तरीके से ऑलरेडी क्रिएटेड क्रेडिट नोट या अगर आप न्यू क्रेडिट नोट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट को एसोसिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप प्रोजेक्ट में जाएंगे और प्रोजेक्ट रेवेन्यू समरी चेक करेंगे उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए, तो जो आपकी रेवेन्यू है उसमें आपने जो इन्वॉइसेस बनाए हैं वो, और फिर क्रेडिट नोट जो आपका अमाउंट था उससे माइनस होके उसकी टोटल वैल्यू शो करेगी। आई होप हमारा ये सेशन आपके लिए क्लियर होगा। हमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो आंसर कर दिए हैं। अगर आपके कोई और क्वेश्चंस है तो आप हमारे इस सपोर्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं जो कि हमारा हेल्पलाइन नंबर है, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं support.india
zohobooks.com में। अगर आपके कोई फर्दर क्वेश्चंस है, वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। इस वेबिनार को ज्वाइन करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।